कार्यक्रम का एक संक्षिप्त रूपरेखा बता दूं। आज महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तीनों राज्यों की संयुक्त मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब गुना मध्य प्रदेश से। और हमारे मुख्य अतिथि में मुंबई महाराष्ट्र माननीय शेषराव धांगले जी, माननीय विजय बौद्ध साहब रायपुर छत्तीसगढ़ से। और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में होंगे महाराष्ट्र से ही माननीय सुदोधन बड़वने जी नागपुर से, और माननीय राम प्रसाद बौद्ध जी पलामू झारखंड से। और भी हमारे तीनों प्रदेशों से अलग अलग वक्तागण में हमारे छत्तीसगढ़ से माननीय आसाराम भास्कर बौद्ध जी, और महाराष्ट्र से माननीय ईश्वर कड़वे जी जो कि नागपुर से बिलोंग करते हैं, और माननीय रामजी बौद्ध जी झारखंड से। तो ये तीन साथी वक्तागण के रूप में, और मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि और अध्यक्षता के रूप में आप सभी के बीच में मैंने साथियों का एक संक्षिप्त परिचय देने का काम किया है। अब मैं अनुमति चाहूंगा कि आज के वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब कि हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अनुमति प्रदान करें। आदरणीय बादल साहब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सभी महामानवों को त्रिवार वंदन करते हुए मैं संचालक जी से निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम को प्रारंभ करें। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे मैं वक्तागणों की ओर ही जाऊंगा, और चूंकि आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जो हमारा अभी जूम का जो वेबकास्ट होता है वो जस्ट 40 मिनट्स के होते हैं। आप सभी को ये बातें ध्यान में रखनी है कि जैसे ही 40 मिनट पूरे होते ही ये वेबिनार का लिंक कट जाएगा, और आपको पुनः इसी लिंक से दोबारा आपको जुड़ना है। और इसके बाद हम आज के कार्यक्रम का सत्रांत करेंगे, इसका समापन करेंगे। तो मैं सीधे वक्तागणों की ओर मैं जाना चाहूँगा, और इसकी शुरुआत में सबसे पहले झारखंड की धरती से मैं करना चाहूँगा। आदरणीय हमारे बीच में माननीय रामजी बौद्ध जी, यदि आप जुड़ पाए हैं तो मैं आग्रह करता हूं कि आप आएं। और ये जो आपके यहाँ जो बैठक आयोजित की गई है फिजिकल मीट, उसकी तैयारी के संबंध में आप अपनी बात रखें। आप सादर आमंत्रित हैं आदरणीय रामजी बौद्ध साहब। विश्व गुरु। आवाज सुनाई दे रहा है सर? हेलो हेलो। जी 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 आदरणीय जी। हाँ, अपनी जी बात जी, रखिए। बोलिए। आपको हम सुन पा रहे हैं। अच्छा। विश्व गुरु करुणा के सागर महामना तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन करते हुए आज के वेबिनार में विभिन्न राज्य से विभिन्न स्थान से जुड़े हुए सबों को मैं नमन, हार्दिक अभिनंदन, नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आज का जो वेबिनार है जिसकी अध्यक्षता हमारे बादल सिंह बौद्ध साहब कर रहे हैं, और झारखंड की जो कार्यक्रम लगाया गया है वह 17 जनवरी 2024 दिन बुधवार समय 11 बजे से है, और झारखंड राज्य का एक दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर रांची के एक स्थान है जिसका नाम है डिप्लोमा अधिवक्ता भवन, अंबेडकर नगर, महुआ टोली, नामकुम, रांची में। और यह कार्यक्रम के तैयारी जो है पूरा कर लिया गया है। हमारे यहाँ से कल ही रवि पाल जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और अन्य लोग गए थे झारखंड में, रांची में, और जा करके जो स्थान था डिप्लोमा अभियंता भवन उसे चयनित कर करके आ गए हैं। सारा व्यवस्था कर लिया गया है, और एक दिवसीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ के जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा झारखंड इकाई के लोग हैं, हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए
तैयारी जोर शोर से किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में जो है सो उद्घाटन करता हमारे एक आरसी राम पूर्व आईजी साहब हैं। दूसरा मुख्य अतिथि मानवर सुबोध प्रसाद पूर्व डीआईजी साहब हैं। साथ ही साथ यह कार्यक्रम जो है अभियंता भवन अंबेडकर नगर महुआ टोली नामकुम रांची, जिसमें झारखंड राज्य के तमाम जिले से चल करके करीब 150 से 200 लोग वहां उपस्थित होंगे। और उसकी अध्यक्षता और का काम हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह संचालक हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भारत के, वो हमारे साहब धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब करेंगे। और वह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे यहाँ से व्यवस्थापक मंडल का भी व्यवस्था जो है सो कर लिया गया है। व्यवस्थापक मंडल लगे हुए हैं और वह कार्यक्रम में पूरे झारखंड राज्य से विभिन्न जिलों से चलकर 150-200 आदमी आएंगे। कार्यक्रम 11 बजे से लेकर के वह कार्यक्रम जो है सो शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक चलने की तैयारी है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग वहां तन से, मन से और धन से लगे हुए हैं। यही तैयारी वहां किया गया है। और तैयारी के लिए हमारे जैसा कि और आदेश हम लोग को मिलेगा जो है सो केंद्रीय कमेटी से, वैसा हम लोग वहां जरूर जो है सफल बनाने में कार्यक्रम को तत्परता से लगे हुए हैं। हमारे बीच में जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है राम प्रसाद बौद्ध साहब, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी आज सुबह। और बातचीत के दरमियान उन्होंने कहा कि तैयारी जो है सो हम लोग लगे हुए हैं। फिर हम लोग वहां एक दिन 13 और 14 जनवरी को वहां पहुंच जाएंगे, जाके पुनः समीक्षा कर लेंगे। और 16 जनवरी से लेकर के हम लोग वहां कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी में लग करके और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इन्हीं बातों को इतना ही हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। हम झारखंड से आदरणीय राम जी बौद्ध जी को सुन रहे थे। उन्होंने अपने झारखंड में जो कि प्रॉपर रांची में, उन्होंने जो डिप्लोमा अभियंता भवन रांची में उन्होंने हमारे बहुत सारे प्रशासनिक, भूतपूर्व प्रशासनिक, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारियों की आतिथ्य में और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक महोदय के आतिथ्य में रांची जो 17 जनवरी को जो भव्य लगभग सैकड़ों की संख्या में जो रांची की धरती में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक विस्तार और ये जो भव्यता जो देखने को मिलने वाला है, उसकी बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित तरीके से हमारे आदरणीय राम जी बौद्ध साहब ने अपनी बातों में ये स्पष्ट किया है। अब कार्यक्रम की लगभग तैयारी के संबंध में आपने बहुत बेहतर तरीके से बात रखी है। हम आशा करते हैं कि अभी आप लोग जो 13 और 14 जनवरी को जो वहां पहुंच करके पूरे कार्यक्रम की जो एक गंभीरता पूर्वक समीक्षा करके और कार्यक्रम को एकदम सक्सेसफुल बनाने के लिए आप लोग जो जिस तरह से आपकी बातों से ये झलक रहा है कि रांची की धरती में ये 17 जनवरी का जो विस्तार का कार्यक्रम है, बैठक का कार्यक्रम है, एक दिवसीय जो कार्यक्रम है, ये बहुत ही अच्छे से सफल होने जा रहा है। तो आपने अपनी बात रखी, इसके लिए हम पूरे हृदय से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ और हम अब चलते हैं महाराष्ट्र की धरती में, हमारे वक्तागढ़ों में। हमारे बीच में माननीय ईश्वर कड़वे जी हैं, नागपुर महाराष्ट्र से। मैं ऐसा सम्मान आपको आमंत्रित करता हूं, आप आएं और अपने यहाँ की होने वाले कार्यक्रम की विस्तार पूर्वक और बहुत ही जो भी तैयारी है उस पर अपनी बात रखेंगे। आदरणीय ईश्वर कड़वे से आप सादर आमंत्रित हैं। मोस्ट वेलकम सर। थोड़ा आईडी देखेंगे, इसके बाद भी कुछ साथी आदरणीय थोड़ा सा हेल्प करेंगे। शायद मैं आईडी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, किस नाम से जुड़े हैं। अशोक जी मेरा जी। एक निवेदन था। हाँ हमको हाँ एक जी। कार्यक्रम में निकलना है,
तो ओके। मेरा आग्रह था कि मुझे समय दिया जाता, हम बोल के निकल जाते, थोड़ा कार्यक्रम में निकल नहीं तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि झारखंड की पूरी शब्दों से हो जाए, बहुत बेहतर जी होगी। आपने अपनी जी। बात अगर समय के अभाव के कारण रखना है तो मैं पूरे सम्मान के साथ मैं पुनः झारखंड से ही हमारे प्रदेश के सबसे कर्मठ और जुझारू नेतृत्व करता आदरणीय रामप्रसाद बोस साहब, पलामू झारखंड से मैं ससम्मान आप सादर आमंत्रित हैं। अपने बातों को रखें क्योंकि आपको फिजिकल कार्यक्रम में जाना है। बिना विलंब किए आप अपनी बात रखें। मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो अपने संत गुरुओं को नमन करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, संचालन कर रहे अशोक जी, तथा जूम पर जुड़े देश के सभी साथी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, मुझे कहना है कि जो झारखंड की 17 तारीख की जो तैयारी है, उसका रिपोर्ट कार्ड हमारे रामजी बौद्ध सर ने विस्तृत रूप से रख दिया है, और उसी में मैं थोड़ा सा अपना ये करता हूं कि हम लोग उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी साथी, यहाँ से लेके रांची से लेके जितने साथ हमारे साथी जुड़े हुए हैं, वो सभी एकदम लगे हुए हैं, वो दिन रात एक कर रहे हैं। और कल ही हमारे जो जिला अध्यक्ष है रविपाल, वहां से होकर आए हैं, सारी चीजों का समीक्षा करके आए हैं, हॉल वगैरह का और बाकी व्यवस्था जो कैसे करनी है, सारी चीज का वो समीक्षा कर लिए हैं। और वहां के साथी हम लोग लगे हुए हैं, वहां भी लगे हुए हैं। हमारा कार्यक्रम सफल होगा, मैं यही कामना करता हूं। और बाकी बात जो है सो अब हम कार्यक्रम जब कर लेंगे तब हमारी समीक्षा होगी, तो उसमें मैं आगे की बात बताऊंगा कि हम इस कार्यक्रम करने में हम लोग कितने सफल रहे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। हम झारखंड पलामू से आदरणीय रामप्रसाद बौद्ध साहब को सुन रहे थे, और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि किसी भी चीज की समीक्षा कार्यक्रम के बाद होती है। तो आप जब कार्यक्रम होगी 17 जनवरी और उसके बाद वास्तव में समीक्षा करने का विषय बनेगा। लेकिन लगभग लगभग आप लोगों ने जो बातें रखी है उसमें ये झलकता है कि कार्यक्रम बहुत अच्छे से सफल होने को तैयारी में है। और आज हमारे आप मुख्य वक्ता थे, और बहुत ही अल्प समय में, चूंकि आपको फिजिकल कार्यक्रम में जाने हैं, तो अल्प समय में आपने अपनी बात रखी है। इसके लिए पुनः पूरे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और पुनः मैं बुलाना चाहूंगा, यदि आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो, माननीय ईश्वर कड़वे जी नागपुर से, महाराष्ट्र, आप अपनी बात रखेंगे सर। शायद नहीं है, या फिर मैं चाहूंगा कि जो हमारे केंद्रीय कार्यालय के जो सभी कार्यकर्ता सम्मानित हैं, वे जो भी हमारे मुख्य वक्तागण या जिनको भी हमने चॉकआउट किया है, उनसे पुनः कार्यक्रम शुरू होने से पहले जुड़ने का अपील पुनः कर दें, ताकि हम जब कार्यक्रम में, चूंकि समय बड़ा कम होता है वेबिनार में, और इसकी पंक्चुअलिटी को, अनुशासन को समझते हुए हमें अपनी बात रखनी होती है। तो देख लेंगे। चलिए, शायद वो पुनः मैं बुलाना चाहूंगा, ईश्वर कड़वे साहब हैं क्या? तो मैं आगे की ओर फिर बढ़ूं। हमारे छत्तीसगढ़ के धरती से हमारे माननीय आसाराम भास्कर साहब, यदि आप जुड़े हैं तो मैं पूरे आदर के साथ आपको बुलाना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो आगामी 14 जनवरी को होने वाली एक आवश्यक बैठक है, इस पर अपनी बात रखेंगे आसाराम भास्कर साहब। करुणा के सागर तागत गौतम बुद्ध को नमन वंदन। समय समय में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन वंदन, एवं आज के अध्यक्ष महोदय और इस जूम में जुड़े हुए संचालक महोदय और इस जूम में जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, 14 जनवरी को पूरे छत्तीसगढ़ से
बैठक को बुलाया गया है, जिसमें सभी को फोन कर करके और सबको उनको हम पूरे मेहनत के साथ लगे हुए हैं। उधर बस्तर संभाग में हम अपने भंते जी को भी मदद ले करके उनको भी भिड़ाए हैं, और जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये कार्यक्रम सफल रहे। और इधर हम जो भी हमारे पास नंबर है, कोशिश ये है कि हर जिले से चार चार पांच पांच दो दो तीन तीन आदमी आ जाएं। तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और अभी हम वर्तमान में ग्वालियर में जो है आए हुए हैं, यहीं से फोन करके कर रहे हैं। हम 10-11 तारीख को पहुंचेंगे, 13 को हम पुनः जो है वहाँ पहुंच जाएंगे, रायपुर महादेव घाट अग्रवाल फार्म हाउस में जो बैठक रखी गई है, उसमें पहुंच करके मीटिंग को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। और वहां से जो आदेश होगा उसको आगे चल के अपन विचार करेंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो है हम सभी कार्यकर्तागण, जिसमें हमारे सभी भंते जी की भी मदद ली गई है, विजय बौद्ध सर जो हमारे छत्तीसगढ़ से हैं वो भी जो है उसमें लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, और कार्यकर्तागण भी जो है सभी कोशिश कर रहे हैं कि जो है मीटिंग को सफल बनाया जाए। और उसमें हम आगे के जो भी आदेश होगा भारती साहब का, उसमें जो है हम आगे बढ़ेंगे। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। हम छत्तीसगढ़ से अभी आदरणीय माननीय आसाराम भास्कर बौद्ध साहब को सुन रहे थे, और इन्होंने 14 जनवरी, जो ठीक अगले सप्ताह शुरू होने जा रहा है, वो दिन तारीख, और उसमें उन्होंने रायपुर में वो स्थान भी बताया, अग्रवाल मैरिज पैलेस, जहां लगभग छत्तीसगढ़ के लगभग सभी कार्यक्रम वहां पे आदरणीय विजय बौद्ध साहब के नेतृत्व में सफलता प्राप्त होता है। और आदरणीय आसाराम भास्कर साहब ने भी बताया कि हम भंते, जो कि उनका भी सहयोग लेकर के बस्तर क्षेत्र से, जो कि छत्तीसगढ़ का बहुत ही ट्राइबल बेल्ट है, उधर से भी उनके अगुवाई में और पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोगों का आने का पूरा संभावना है। हम भी तैयारी में पूरे जुटे हुए हैं। तो उन्होंने अपनी बात रखी है, और हमारे पास ठीक एक सप्ताह का समय है। तो उसे हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए और भी इस पर बात होगी, कार्य होगी। तो आपने अपनी बात रखी, इसके लिए पुनः साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। और चलिए हम आगे फिर बढ़ते हैं। अब हमारे मुख्य वक्ताओं की ओर मैं चलता हूं, क्योंकि हमारे अभी पड़वे साहब शायद नहीं जुड़ पाए हैं, या जो भी उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाई। अब उसमें हमारे नागपुर महाराष्ट्र से ही माननीय सुदोधन बड़वने जी, यदि आप जुड़े हैं तो मैं पूरे आदर के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और आगामी तैयारी पर अपनी बात रखेंगे, आदरणीय बड़वने साहब। आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, माननीय सुदोधन बड़वने सर यदि जुड़े हैं तो आगामी 13 जनवरी को होने धीरज वाले धीरज 3 बहुत जी, दिवसीय माइक आवश्यक बंद कर लो, आपका बहुत देर से खुला है। बंद कर दो इनका। जी, सीडी बॉस साहब, इनका माइक जिस बंद। जिस कि, जिस किसी साथी के माइक खुले हुए हैं वे कृपया म्यूट कर लेंगे, ताकि 2-3 माइक खुलेंगे, ये बंद कार्यक्रम कर में दो। किसी प्रकार की होस्ट देख धीरज लेंगे बहुत इस जी, काम अपना को। माइक बंद कर लीजिए। जी, जारी रखें। जी, बड़वने साहब जुड़े हैं क्या? आप अपनी बात रखते। हेलो। कृपया पुनः अपील है कि आप लोग
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जुड़ करके अपनी बात रखें। माननीय सुधोधन बड़वने सर, यदि जुड़े हो तो अपनी बात रखें। शायद वे हमारे आज के वेबिनार लिंक में नहीं जुड़े हैं कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में। तो मैं एक बार पुनः, यदि महाराष्ट्र से ही ईश्वर कड़वे जी, यदि आप अभी तक जुड़ गए हैं तो अपनी बात रखेंगे। फिर समय को देखते हुए फिर मैं मुख्य अतिथियों की ओर आगे बढ़ूंगा और कार्यक्रम को गति देते हुए। सर मैं रिंग करता हूँ उनको 2 मिनट। हाँ? जी जी, तब तक कर लीजिए, मैं फिर बुला लेता हूँ दूसरे को। हाँ। जी चलिए, तो मैं अब मुख्य वक्ताओं की ओर ही बढ़ता हूँ। तब तक हमारे बड़वने सर आएंगे तो उनसे बातें ले लेंगे हम लोग। और मैं चलता हूँ छत्तीसगढ़। हाँ। और छत्तीसगढ़ में हमारे रायपुर से आदरणीय विजय बौद्ध साहब, हमारे पूरे प्रदेश और पूर्व में हमारे राष्ट्रीय महासचिव के रूप में अपने बेहतर संचालन कार्यक्रम में लोगों को के तक पहुंच करके कार्यक्रम को जोड़ने का काम कर रहे थे। अभी आगामी कार्यक्रम पर वो अपनी बात रखेंगे। इसके लिए मैं पूरे सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपनी बात रखें। आदरणीय विजय बौद्ध साहब, रायपुर छत्तीसगढ़। जय भीम सर, मेरी आवाज आ रही है? मेरी जी आवाज जी सर, आ रही है। आप आ रही है सर, आ रही है। धन्यवाद सर। विश्व को शांति का पैगाम देने वाले महात्मा महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध और इस वेबिनार में पूरे देश भर से जुड़े हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारीगण, सभी प्रमुख कार्यकर्तागण और आज के कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले परम आदरणीय अशोक साहब, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष परम आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब, और सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हम लोग अभी परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती साहब के कार्यक्रम की छत्तीसगढ़ में 14 जनवरी को जो कार्यक्रम रखा गया है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के जो हमारे प्रमुख साथी हैं, जिसमें आज के कार्यक्रम की संचालन कर रहे हैं परम आदरणीय अशोक साहब, इन लोग के साथ में हम लोग अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले से आए। इस पर मैं पूरा कार्यक्रम का मतलब हर लोगों को रोज का 25 से 30 40 लोगों को फोन लगा लगा करके उनसे चर्चा करने के बाद उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। और सभी लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग आएंगे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है और यह कार्यक्रम सफल होगा ऐसा मैं सोचता हूँ। यह कार्यक्रम सफल होगा। और ऐसे कार्यक्रम के अलावा अभी जो हमने दिल्ली में जो आगरा में जो कार्यक्रम हुआ 4 दिवसीय, बहुत ही एक अच्छा संदेश गया देश में। और चूंकि हम लोग को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में पूरे देश में इस कार्यक्रम को हर राज्य में करना चाहिए और हर राज्य में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए आचार्य का होना अनिवार्य है, क्योंकि हमारा